एक टाइम था जब आप लोगों ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया था कि आप लोगों को क्लास 11th में, क्लास 12th में बायोलॉजी पढ़नी है और आपको बायोलॉजी से ही अपना करियर आगे बढ़ाना है। तो अब क्या हो गया? एकदम से एक साल के अंदर ऐसे क्या चेंजेस आ गए जिसकी वजह से अब आपको रिग्रेट हो रहा है या आपको लग रहा है कि बायोलॉजी जैसी दिखती थी वैसी है नहीं, बहुत ज्यादा टफ है? तो आज चलो मैं तुम लोगों को ना एक फाइनल स्ट्रैटेजी बता ही देती हूँ जिसको फॉलो करके आपको फिर दोबारा कभी अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन। मैं हूं सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो क्लास 11th एंड 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसे स्किप बिल्कुल भी मत करना। और ऐसा नहीं है कि मैं एक क्लास पे ही एक टाइम पर ध्यान दे रही हूँ, मैं दोनों क्लासेस को एक साथ सारी चीजें समझाऊंगी ताकि दोनों क्लासेस के बच्चे पूरे अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखें और जितने भी टाइम का ये वीडियो है ये पूरी तरह से आपके लिए वर्थ इट हो जाए। सो ये वीडियो बेसिकली उन 45 डेज की स्ट्रैटेजी के बारे में है जिसमें मैं आप लोगों को बायोलॉजी इतने दिनों के अंदर कैसे कवर करनी है खुद से। मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो तुम लोगों को बता रही हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर प्लान नहीं मिल पा रहा या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितना टाइम लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो इतने दिन से और इस वजह से आपकी स्टडीज अफेक्ट हो रहे हैं, आपका प्रिपरेशन अफेक्ट हो रहा है और आपके नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे, तो आई कैन अश्योर यू कि ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे ना तो यू विल सी अ मैसिव चेंज इन योर फाइनल एग्जाम। क्योंकि अब देखो ज्यादा टाइम है नहीं, आपके पास होंगे ज्यादा टाइम। क्लास 12th वालों का बोर्ड एग्जाम वैसे भी 27-28 मार्च को है और 11th वालों का भी फरवरी से स्टार्ट हो ही जाएगा। सो यू गाइज हैव ऑलमोस्ट 2.5 months लेफ्ट, लेकिन मैं उसको कंसिडर कर ही नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट कंसिडरिंग 45 डेज, दैट्स इट, ताकि आप इस 45 डेज में एटलीस्ट अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और बचे हुए दिनों में पीवाईक्यू, सैंपल पेपर्स, डाउट डिस्कशन और ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लो। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करेंगे वीक 1 की। अगर आप चाहते हो कि आज के ही दिन से आपको अपने प्रिपरेशन शुरू करनी है एंड यू आर फीलिंग दैट मच मोटिवेटेड, आप आज को ही वीक 1 मान के चल सकते हो या फिर संडे के दिन को वीक 1 मान के चल सकते हो। जब से भी आपको स्टार्ट करना है दैट विल बी योर वीक 1। तो वीक 1 में क्लास 11th वाले बच्चों को 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। एंड आई नो कि ये तीनों चैप्टर फिजिबल है, कर लोगे क्योंकि शुरुआत से ही आप ये पढ़ते आ रहे हो, तो शुरू के चैप्टर्स में बच्चों का ध्यान सबसे ज्यादा होता है, तो ये वीक 1 में कवर करना इज नॉट सो डिफिकल्ट। वीक 1 ऑफ क्लास 12th में आपको मैं सिर्फ एक ही चैप्टर दे रही हूँ, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वो मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ कि एक ही चैप्टर आपको वीक 1 में करना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। पहली बात, इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों को क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और अगर ये क्लियर हो जाता है ना तो आगे की चीजें आप लोगों को आसान लगने लग जाती है और एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है वीक 1 से कि चलो इस वीक मैंने ये एक चैप्टर खत्म कर लिया और मैम ने जो स्ट्रैटेजी बताई है उसके हिसाब से अगले 6 वीक में मैं बाकी सारे चैप्टर्स खत्म कर लूंगा या कर लूंगी। ये आपको थोड़ा काइंड ऑफ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील कराएगा। नेक्स्ट है वीक 2, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये 3 चैप्टर मैंने वीक 2 में इंक्लूड करे हैं फॉर क्लास 11। तीनों चैप्टर बहुत आसान और मतलब इसमें से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस वाले चैप्टर में तो मात्र 6 टॉपिक है और कुछ भी नहीं है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको विजुअल लर्निंग करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि ये चीज क्या दिखाई जा रही है और वो क्या टर्म्स है। फिर हम बात करें क्लास 12th के वीक 2 की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दोनों ही चैप्टर का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट है फॉर वीक 2। एक हफ्ते के अंदर जब आप 60% टाइम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को दोगे और 30% टाइम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दोगे एंड बचे हुए 10% में आप इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यू विल बिकम परफेक्ट इन दिस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वीक
वीक 3 ऑफ क्लास 11th इज फॉर एनिमल किंगडम एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये सब मत पूछो कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, एनिमल किंगडम के साथ सेल क्यों लगा हुआ है, बायोमोलिक्यूल के साथ एनाटॉमी क्यों लगी हुई है। डोंट आस्क ऑल दिस थिंग्स। ये मेरा प्रीवियस बहुत सारे सालों का एक कंबाइंड एक्सपीरियंस है, जिसको फॉलो करने के बाद बच्चों में एक मैसिव इंप्रूवमेंट मैंने भी देखा और बच्चों ने भी देखा है। उन्होंने माना भी है कि ये फॉलो करने से उनके ये 45 डेज के अंदर ये सब कुछ कंप्लीट भी हुए। एंड ट्रस्ट मी, हमारा जो साइंस एंड फन का क्रैश कोर्स है, अपकमिंग क्रैश कोर्स, उसमें भी मैं 45 डेज में ये सेम शेड्यूल ही फॉलो करने वाली हूँ, कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन एनी स्टूडेंट, यू नो, तुम यूट्यूब वाले बच्चे हो या फिर क्रैश कोर्स वाले बच्चे हो या जो भी बच्चे हो, डजंट मैटर, मैं सारे बच्चों को सेम एडवाइस दूंगी, सेम सजेशन दूंगी। एंड यही अगर आप फॉलो, यही एक सिंगल ब्लूप्रिंट है। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों के लिए अलग ब्लूप्रिंट है, इनके लिए अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो मैं आपको बता रही हूं कि दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी की ये कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स आर गुड टू कंप्लीट एंड गुड टू कवर इन दिस होल 45 डेज। तो ये करने के बाद ही आपको ऐसा फील होगा कि ये हो सकता है। अदरवाइज जो भी दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स आप देखोगे ना, उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि 7 वीक के अंदर आपके ये पूरे सिलेबस कवर हो पाए, स्पेशली फॉर क्लास 11। देन क्लास 12 में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि जेनेटिक्स का PIV, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स, और इवोल्यूशन, इन दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन अगर आप साथ में लेके चल रहे हो, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे से कवर होगा, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे और पहला चैप्टर खत्म होने के बाद तो आपको बहुत ही अच्छा फील भी होगा। देन बात करें हम वीक 2 की, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़नी होती है, फ्रॉग के एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। एक दिन का चैप्टर है ये, 1 डे चैप्टर है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगेन ये दोनों चैप्टर का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ना डिफरेंस भी दिखेगा चैप्टर्स के बीच में, जिसके वजह से आपके लिए कुछ नया नया होता रहेगा पूरे हफ्ते। तो थ्रू आउट द वीक यू विल फील एनर्जेटिक। फिर बात करें हम क्लास 12 की, तो MBI और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये दूसरा वाला चैप्टर तो कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ अगर आप रिवाइज करते हो, इट विल कंप्लीट। देन हम बात करते हैं वीक 5 की। वीक 5 क्लास 11 के लिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, वीक 5 क्लास 12 के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अच्छा, अगर बात करें क्रैश कोर्स की, जिसमें मैं सेम शेड्यूल फॉलो करने वाली हूँ, तो उसमें क्या होने वाला है ना कि ये सेम शेड्यूल तो रहेगा, सेम चीज मैं अगर वीक 5 क्रैश कोर्स में पढ़ा रही हूँ तो यही सारे चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ, आप भी वही कर रहे हो। पर अंतर क्या आ जाता है, आप जब कर रहे हो आपको डाउट आ रहा है, आपको डाउट सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। आपने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे या किस तरह का क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है और किस तरह का आंसर बच्चों को करना होता है बोर्ड एग्जाम में, ये तुम्हें बताने वाला कोई भी नहीं है। सैंपल पेपर्स कहां से लेकर आओगे, उसके लिए 1000 अलग अलग वेबसाइट ढूंढने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा हैफसाड क्रिएट हो जाता है। ये सब बचने के लिए बच्चे क्या करते हैं, सीधा एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, एक पर्टिकुलर मेंटोर को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हो, तो इतना मान के चलो कि बायोलॉजी में क्रैश कोर्स के अंदर सिर्फ मैं ये चैप्टर्स ही नहीं करवा रही हूँ, आई एम सॉल्विंग योर डाउट्स, आई एम गिविंग ऑल द PYQs, आई एम सॉल्विंग ऑल द PYQs, आई एम गिविंग यू सैंपल पेपर्स, आई एम गिविंग यू DPPs, ऑल द शीट्स, ऑल द आंसर्स, टेस्ट करवा रहे हैं। डाउट सॉल्विंग तो हर हफ्ते होती रहती है। तो इसमें ना कहीं से भी बच्चा ना पूरी तरह से अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करता है, और एक लास्ट मोमेंट जो फिनिश आती है ना बच्चे के अंदर, वो अलग ही लेवल पर होती है। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये फॉलो कर रहे हैं और जो बच्चे क्रैश कोर्स का पूरा कंप्लीट पैकेज यूटिलाइज कर रहे हैं, दोनों बच्चों में एक बढ़िया सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस तो है। एंड प्राइस जस्ट 999 को मैं बाइफिकेट भी नहीं करना चाहूंगी कि इतने दिन का है तो पर डे इतना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू डू दिस, यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू कैलकुलेट दैट। और ये सिर्फ 45 डेज का क्रैश कोर्स नहीं होता, 45 डेज के बियॉन्ड जितने भी दिन है, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लगातार डाउट सेशंस हो रही है, तब तक सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं, उसका सोल्यूशन मिल रहा है एंड एवरीथिंग। चलो ज्यादा नहीं बोलूंगी। वीक 6 में क्लास 11 को ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन करना है, एंड देन वीक 6 में बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीक 7 में क्लास 11 को लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करना है, एंड वीक 7 के 12th क्लास में आपको इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी करके इस पूरे सिलेबस का दी एंड कर देना है। तो अगर ये ब्लूप्रिंट आपको अच्छा लगा और आप फॉलो करने वाले हो तो प्रॉमिस करो कि आप ये फॉलो करोगे, एंड कमेंट करो आई विल फॉलो, आई प्रॉमिस मैम। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, एंड आई वांट each and all of you to succeed in this preparation and in your exam. Thank you so much.